कंवल चीमा, सबसे पहले अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बताइए और नेशनल एक्सपोजर भी बताइए कि वर्क प्लेस पे क्या चैलेंजेस एक औरत को, एक अनमैरिड को, एक मैरिड को होते हैं। आपने एक बहुत डीप सवाल किया है और आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि वो औरत अपने करियर के कौन से स्टेज पे है। हर स्टेज पे औरत को चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं कुछ समराइज, एक हम पिछले साल एक वुमेन प्रोग्राम हुआ मार्च 8 को जो वुमेन्स डे होता है उस पर, और मैं एक पैनल में बैठी हुई थी और मैंने कुछ चैलेंजेस बोलने शुरू किए जो कि एक वुमेन लीडर को होते हैं वर्क प्लेस पे, और वहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ था ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लेडी लीडर्स एक्सेट्रा। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम से एक बज आ गई और वो यूरिका मोमेंट नहीं होता कि एवरीबॉडी इज लाइक ओह यस यस सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर थोड़ा सा समराइज करूँ तो देखें, एक जो चैलेंज ये है कि जब व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर फील्ड, इफ़ यू आर रियली गुड एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर फील्ड, तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो इतनी तरक्की हो रही है, हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई शक आ जाता है, कोई वजह है। और स्पेशली अगर आप थोड़े से प्रेजेंटेबल हैं तो लोगों को लगता है कि ये कैसे इतनी जल्दी ग्रो हो गई, क्या हो गया, क्या इसके पीछे क्या राज है, एंड पीपल स्टार्ट मेकिंग अप ऑल sorts ऑफ स्टोरीज। अच्छा, ये बात क्यों एक आदमी से नहीं पूछी जाती? यंग आदमी भी ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन देयर करियर, बट दे डोंट गेट आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि भाई इसके पीछे क्या वो था, ठीक है। तो ये औरतों के साथ एक यूनिक चैलेंज है कि जिसमें यू नो लोग उसकी ग्रोथ को, उसकी सक्सेस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ओ शी इज गुड लुकिंग, इसने डोरे डाले होंगे किसी पे, इसने उसको फंसाया, उसको किया, और इस वजह से जो है digest and accept the reality ना कि a woman can successfully, positively make an excellence remark in the field. Exactly. Yes. दूसरा ये होता है कि अगर आप देखिए नेटवर्किंग से काम चलता है ना, स्पेशली जो कॉर्पोरेट फील्ड है, यू हैव टू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू नेटवर्क, और इसी तरह आप किसी को कोई फेवर देते हैं, कोई आपको फेवर देता है एक्सेट्रा। मगर औरत के साथ ये यूनिक चैलेंज होता है कि जब वो नेटवर्किंग फील्ड में भी आती है या फेवर्स लेन देन शुरू होती है तो बहुत सारे लोग उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप किसी से फेवर मांगते हैं, उसको भी लगता है कि यार ये तो मेरे साथ, तो मुझसे फ्री होके बात की, मेरे साथ तो सेट हो गई है, मेरे साथ तो ये हो गया, माइंड में कुछ और है, माइंड में कुछ और है। व्हाई कैन यू नॉट डील प्रोफेशनली? अब देखिए बहुत सारे आदमी भी जो है वो किसी दूसरे आदमी से कोई ना कोई यू नो नेटवर्किंग करेंगे, उसे कहेंगे अच्छा वहाँ पे आप किसी को जानते हैं, वहाँ पे कोई मेरी बात कर दे, ये हो जाए वो हो जाए, मगर उसके बारे में कोई वो ये नहीं कहेगा। मगर अगर औरत यही काम करेगी तो उसके बारे में ये बात होगी। अच्छा, अगर वो फेवर दे भी दे, उसके बाद उन्हें लगेगा अब तो मेरा हक है इसके ऊपर, अब तो मैंने जो है क्योंकि मैंने ये फेवर दिया था या मैंने ये काम किया था इस औरत का, तो अब तो मैं इसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता हूँ एक्सेट्रा। तो वो चीज़ हो गई, ये मसला। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर जब तक तो आप इक्वल होते हैं ना किसी के, वो आपको कोई मेंटोर भी कर रहा है एक्सेट्रा, मगर जब आप किसी से नीचे होते हैं, सॉरी, जो ही उनको लगता है कि आप उनके इक्वल आ गए, बस या आप उनसे इक्वल जा रहे हैं, तो वो जो मेल ईगो और मेल इनसिक्योरिटी है एकदम से किक इन होती है। वो एक अलग से एक लॉबी, एक उसको हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, उसको हम चैलेंजेस भी कह सकते हैं, वो आ जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ जैसे सिस्टर साजिदा भी मौजूद हैं और आपकी फील्ड ऐसी है कि आप बहुत सारी औरतों को वहाँ पर देखती हैं जो आपके पास एज अ पेशेंट भी आती होंगी, डेफिनेटली आप उन्हें डील करती हैं, फिर आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, बीइंग अ सुपरवाइजर अब आप काम कर रही हैं, तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जहाँ पर ख्वातीन को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है या उनको ज़्यादा जज किया जाता है? जी, उनमें से एक तो ये नहीं कि मैं नर्सिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट वन ऑफ दीज प्रोफेशन नर्सिंग है कि जब कोई लड़की नर्स बनना चाहती है, पहले तो उसकी फैमिली उसको ऐसे देखती है, नर्स बनेगी, वो उन्हें डिसऑन कर मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि एक्सेप्ट नहीं करते कि नर्सिंग इज अ प्रोफेशन। बिल्कुल। और सबसे पहले घर वाले आपको, हालांकि नर्सेज यूजुअली घर वालों को सपोर्ट करने के लिए नर्सिंग, एक लड़की को तो कुछ नहीं चाहिए होता, वो जिद करके घर बैठे जी ठीक है मुझे पढ़ाओ लिखाओ कुछ बनाओ, लेकिन नर्सेज यूजुअली दे आर विद वेरी गुड हार्ट फॉर अदर्स, अदरवाइज तो बड़े प्रोफेशंस पड़े हैं ना। तो सबसे पहले फैमिली आपको अपोज करती है, आपको डिसऑन कर देते हैं, बताते नहीं है कि जी काम लेना है कि जाएं जी पेशेंट चेक कराएं, हमारी आपा उधर लगी हुई है, हमारी बाजी है, हमारी कज़न है, हमारी जानने वाली,
Even I have seen some girls कि उनके husband they are enjoying their economy and everything Yes. status, but when they come in hospital or their families वो They don't कहते हैं कि respect. don't respect. They even they say मैंने एक दफा I had been worked as litigation officer and as a nursing superintendent lastly months में, तो the girl I know her and her husband came in MS office and he said कि she is my cousin and she has this problem. और I was surprised. ये ये उन्होंने तो वाइफ उनके मानने से husband ही है। इनकार कर दिया। उसको वाइफ और मैंने कहा कि व्हाट इज दिस, अब आई डोंट वांट टू टेल हर नेम, तो वो कहती हैं कि आप ही वो आपको पता है अच्छे ठीक ठाक फैमिली है, तो मैंने कहा यू आर ऑफिसर, you are executive officer and you have a bright future, you will go till 20th scale, तो आप कम हो किसी से? तो कहते बस वो नहीं ना, वो नहीं बताते किसी को मुनासिब भी नहीं समझते कि जी मेरी बीवी नर्स है ना। तो इस तरह से है अभी तक, हालांकि पहले वो है स्टिग्मा बना हुआ है। ये स्टिग्मा, और हालांकि पहले जबकि ये आप था देखिए- व्हेन आई केम हाँ जी। in nursing in 1990 I was matric with science with good marks. अच्छा ये क्राइटेरिया था। अभी एफएससी है और बहुत हाई प्रॉपर कोर्सेज करवाए जाते हैं। जी नहीं 5 जब मैंने पढ़ा तब 4 इयर्स की स्टडी थी और अभी 5 इयर्स की है, यानी इट्स अ डिग्री प्रोग्राम। से प्रॉपर डिग्री पर बिल्कुल Proper ऐसे ही। और आप degree देखें कि program। नर्सिंग के अलावा देयर आर मल्टीपल फील्ड, जैसे आप कहें बुशरा जैसे बस होस्टेस होती हैं, बस hostess, फ्लोर air मैनेजर होती हैं, hostess, रिसेप्शनिस्ट होती हैं, receptionist, उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां और उठाई जाती हैं, जज किया जाता है। फील्ड्स है जिनको एक्सेप्ट नहीं करी रियलिटी, हालांकि Accept- वो इतना बेहतरीन काम कर और रही है। उनके देखिए और आप देखिए नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना खूबसूरत काम करती है नर्सेज, और वो हेल्प कर रही होती है पेशेंट्स की जो उनके अपने करने से पहले 2 बार कतराए, 2 बार सोचे। एंड दैट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड। हमें तो मतलब सलाम पेश करना चाहिए तमाम नर्सेज को। इसी के साथ मैं डॉक्टर शबाना को ऐड करती हूँ, शी इज़ ऑन वीडियो लिंक विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। आज का तो टॉपिक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया ये टॉपिक, मुझे पता था आपको आएगा। और मेरे पास एक बहुत ही Absolutely. एक स्टर्न क्वेश्चन मैं कह दूं, सीरियस क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि आप तो ऑलरेडी यू आर अ यूएस डॉक्टर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, तो ये बताइए कि इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में ये जो वर्क प्लेस इश्यूज हैं उसमें सैलरी के इश्यूज कितने आते हैं, जिस सैलरी की जो डिमांड है ईस्ट और वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। राइट जी। जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जितने लोगों ने भी पहले बोला कि सिर्फ औरत होना आपको ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जेंडर की बेस पे जब आप घर से बाहर पाँव रखते हैं तो मल्टीपल बैरियर्स आते हैं, जिसमें आपके घर की सपोर्ट चाहिए होती है। घर की सपोर्ट मिल जाए तो जाके आपको मनवाना पड़ता है कि आप अपनी अहलियत और काबिलियत पे मेरिट पर आए हैं। अगर आपने कहीं सिफारिश लगा के ऊपर चले गए तो फिर तो आपको डेफिनेटली यूज एंड अब्यूज किया जाएगा। अब देखें, हम जब सैलरी की बात करते हैं ना, तो एक बात ये जरूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि आदमी और औरत अगर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से अब मुझे माशाल्लाह यूएसए में कितने डेकेड्स हो गए हैं काम करते हुए, तो जो आप आवर्स पुट इन करते हैं ना, अगर आपका मैरिट एक है, आपकी सेरिब्रल पावर और जो वैल्यू एंड स्किल सेट आप टेबल पर ला रहे हैं उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखें, यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अब अगर लड़की पाकिस्तान में या किसी ऐसे कंट्री में है जहां वो कहती है कि 7 बजे के बाद तो रात हो जाएगी, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, जबकि आदमी कहता है मैं ओवर टाइम करूंगा, वो कहता है मैं ट्रैवल करके दूसरी स्टेट में जा सकता हूँ, वो वाली ड्यूटीज दे सकता हूँ, कि जो औरत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत है और उसको अपने घर की इजाजत चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए, वो नहीं कर सकती अकेले सफर, या कोई भी रीजन हो सकती है। आपने 5 घंटे काम किया, अगले ने 10 घंटे काम किया, अपना वैल्यू सेट कोई और वो टेबल पर लेकर आया, तो फिर सैलरी का और प्रमोशन का जो चांसेस हैं वो आपके वैसे भी कम हो जाएंगे। अब सैलरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। अमेरिका के अंदर जब आप कहते हैं ना कि हमें सैलरी बराबर चाहिए, हमें हक बराबर का चाहिए, तो आप ये समझ लें कि यहाँ का मसला क्या है। यहाँ का मसला ये है कि यहाँ की औरत जो है कभी कभी सिंगल मॉम होती है, वो प्राइमरी अर्नर होती है, उसने घर का खर्चा चलाना होता है, वो घर से बाहर मर्द बनी होती है,
और फिर उसको वो राइट्स चाहिए होते हैं जो मर्द बन के वो काम कर रही होती है। उसने 18 साल के बच्चे यहाँ से अलग हो जाते हैं, वो माँ बाप का खर्चा नहीं उठाते। हमारे कल्चर में जो औरत है उसके ऊपर प्राइमरी मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, उसको प्राइमरी अर्नर नहीं होना होता, वो 10 लोगों का खर्चा नहीं उठा रही होती। उसने अगर मैटरनिटी लीव लेनी है, उसने घर बैठना है, और वो उस अग्रेसिवली अपने करियर को परसू नहीं कर सकती जिस तरह के मर्द करते हैं। मर्द ने आपके कल्चर में 100 बंदे का खर्चा उठाना है, तो फिर डेफिनेटली सैलरी भी फर्क हो जाएगी। तो इसलिए जितने आप आवर्स पुट इन करेंगे, जितनी आप, अब देखिए मैं एज ए सर्जन कभी कभी नई सर्जरीज आती हैं और मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं कह देती हूँ कि मैंने फलाना स्टेट में जाके सर्जरी की वो नई टेक्निक नहीं सीखनी, एज कम्पेयर टू जो मेल सर्जन है वो जाके 10-10 दिन बाहर जाके वो करते हैं। सैलरी फिर आपकी जो वैल्यू सेट ला रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप इक्वल ला रहे हैं, इक्वल होनी चाहिए फॉर व्हाटसोएवर रीजन। अगर आप नहीं ला रहे तो फिर सैलरी आपने मर्द जितनी कैसे आप मांग सकते हैं? देखिए ना कि पीछे डायनामिक्स क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे साथ आयशा शेख भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे ख्याल से कि आप जज कर सकते हैं कि आपके पास यकीनन बहुत सी ख्वातीन आती होंगी और वो आके अपने मसले लेकर आती होंगी, स्पेशली उनमें वर्क प्लेस इशूज़ भी होते होंगे। तो यूजुअली किन प्रॉब्लम से जो है वो ख्वातीन ज़्यादातर गुजरती हैं? मोस्टली जो देखा जाता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि वर्क एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भी काम नहीं हुआ, हम एजुकेशन में इस हवाले से काफ़ी पीछे हैं। अगर देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज़ भी अभी इनकॉर्पोरेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ डेकेड्स लग जाएंगे ताकि लोगों को समझ आए। तो वहाँ पे वर्क प्लेस हरासमेंट में बुलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत से जो बॉसेस होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, वो ख़वातीन अगर तरक्की कर रही हैं या जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि वहाँ पर उनको वो तो शक की निगाह से देखने लग जाएंगे या उनको और प्रेशर ऑन करना शुरू कर देंगे या उनको ज़्यादा मुश्किल काम देना शुरू कर देंगे ताकि उनकी क्वालिटी में फ़र्क आए। फिर इस लिहाज से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर देखा गया कि फेवरेटिज्म का जो बहुत ज़्यादा एक माहौल है काम के अंदर, काम की वर्क प्लेसेस के अंदर, विच इज़ द रीज़न कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ों में ख़वातीन अगर बेहतर काम करने के काबिल भी हैं तो वहाँ पर उनकी जगह पर किसी और को तरजीह दे दी जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत से मौके नहीं भी मिलते। ये चीज़ आती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अगैन मैं इनकी बात को रोल ऑन करना चाहूँगी कि क्योंकि मॉरल्स की कमी है तो वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी तक इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि अगर कोई ना कह रहा है तो मतलब ना ही है, एंड यू हैव टू टेक दैट नो एज अ स्ट्रिक्ट आंसर। अगर आप उसको नहीं ले रहे और उसको आप परसू करते जा रहे हैं, किसी को तंग करते जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत तंग करती है। बहुत से केसेस हमारे पास इस तरह के भी आते हैं जहाँ पे वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि रिवेंज सीकिंग और तंग करना, स्टॉक करना जो होता है, उसका एक सिचुएशन शुरू हो जाती है जो कि और ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस का बायस बनती है। इवेंचुअली ऐसा भी होता है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी अपनी घर की उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इवेंचुअली जॉब तो उनको छोड़नी पड़ती है। एंड इट इज़ ऑल्सो बीन सीन कि अगर इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं तो हमारे बहुत सी जगहों पर एचआर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माहौल नहीं है कि उनको सिक्योर किया जा सके। एक्चुअली राइट कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो आप बहुत और बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकती हैं कि वर्क प्लेस इश्यूज़ पे जो बातें हमारी सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुल के नहीं कर सकती और उनको ये लगता है कि सामने वाला जज करेगा। वो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं पर्सनली, अपने दिल की बात शेयर करते हैं। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू कि आपने यहाँ पे हमें बताया और कैसे मसाइल शेयर हो रहे हैं। हमारी जो ख्वातीन है उनमें आप देखें कि हिम्मत कितनी है। जैसे डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, वो जहाँ पर हैं वहाँ पर इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और आप उनकी हिम्मत देखें कि शी इज फ्रेश, राइट? बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवाना कि आपने हमें अपने रात के इस टाइम तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं पर आपने हमें ज्वाइन किया। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, सो ग्रेट।